गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज जो हम पढ़ेंगे फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें से फर्स्ट हो चुकी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये राउस लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से आई। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी, बीटी का बढ़ जाना, आपकी नहीं, ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। और तीसरा हमने देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें एंटी फ्रीज वगैरह आता है। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, पढ़ाया है मैंने ना इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिसको कूलेंट बोलते हैं। अब देखो, कूलेंट मतलब जैसे कि क्या करता है, वाटर का, कमेंट कर दो आप लोग कि कूलेंट का नेम क्या है। ठीक है, मैंने बता रखा है, जो वाटर का टेम्परेचर क्या कर देता है, डाउन कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट और कम कर देता है। और चौथा हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमको पहले ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑस्मोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने हेडिंग लगा लिया, आप भी लगा दो, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में काफी कंफ्यूजन रहती है कुछ लोगों को। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन मैं पहले दूर कर देता हूँ। ठीक है ना, ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन में क्या कंफ्यूजन है, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, देखो देखो देखो, मान लो कोई हमारा बीकर है। ठीक है, इस यहाँ से हमने कोई सॉलिड लिया। ठीक है, इसमें तो हमारा लिक्विड है ही है, इसमें हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड है। इसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ डाल दिया हमने कि चलो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब ये बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये पूरा डिफ्यूज होने लगेगा इधर। ठीक है ना, ये पूरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज होने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ कोई मेम्ब्रेन का सेपरेशन नहीं है लिक्विड और इस सॉलिड के बीच में। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो डिफ्यूज होने लगा। अब पूरे लिक्विड में वो क्या हो गया, फैल गया। लेकिन वो गया कहाँ से कहाँ तक, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन चला गया वो। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है, डिफ्यूजन है। क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के लिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है डिफ्यूजन का, मॉलिक्यूल मूव, पीडीएफ है, आप लोग उसे लोड कर सकते हो, मूव फ्रॉम हायर हायर concentration of solute to lower concentration of solute। देखो, यहाँ बीच में ज्यादा था, दूसरे कलर से दिखाते हैं हम इसको। बीच में कंसंट्रेशन क्या था, काफी ज्यादा था वो, ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो गया, मूव हो गया सॉल्यूट मॉलिक्यूल। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रिक्वायर नहीं होती है, रिक्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें एसपीएम रिक्वायर
नहीं है। रुको रुको रुको, ठीक है, एचपीएम रिक्वायर नहीं है। चलो, तो डिफ्यूजन आपको समझ में आया। अब डिफरेंट देखना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, तो और बेटर आपको समझ में आएगा। ऑस्मोसिस देखो क्या होता है बच्चा लोग, ऑस्मोसिस, ठीक है। मान लो हमने एक कंटेनर लिया, बढ़िया था, ले लिया, चलो सर कंटेनर आप बना देते हैं तो बढ़िया रहता है, लाइन से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगता है, ठीक है, समझना जरूरी है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी बात करेंगे अभी, किसकी बनी रहती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें मान लो कि इधर जो है लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, ठीक है, और इधर हमारा हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब देखो, और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन है ये, ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन वन है ये, और इसको हम बोल देते हैं ये सॉल्यूशन टू है। सॉल्यूशन टू में हाई कंसंट्रेशन है, मतलब इधर वाटर कम है, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, मतलब इसमें इसमें सॉल्वेंट जो है कम है, ठीक है, और सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट, इसमें क्या है, सॉल्यूट मोर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। और लो कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट लेस है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट मोर, ठीक है ना, सॉल्वेंट मोर, समझ रहे हो ना आप इस चीज को, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इधर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो हमारा ये P1 हो गया, और इसका सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया P2, मान लो, ठीक है। ये सॉल्यूशन वन का प्रेशर P1 हो गया, P2 हो गया। अब P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, ठीक है ना, तो ये प्रेशर, अब देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, यहाँ से ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है इधर सब है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, मान लो कि ये लिक्विड था हमारा, ये हमारा लिक्विड था, ठीक है, इधर भी हमारा लिक्विड है। तो ऑस्मोसिस जो होता है ना, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, ठीक है ना। हम इसको दिखा देते हैं यहाँ से कि इसमें हमारा सॉल्यूट है, इसमें क्या है हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पर सॉल्यूट मतलब गिना चुना दिख रहा है हमारा, ठीक है, कम है। तो वाटर का जो मूवमेंट है बेटा, वाटर का जो मूवमेंट है वो हायर रीजन वाटर टू लोअर रीजन जाएगा, ठीक है, इधर से इधर मूव होगा, नेट मूवमेंट देखेंगे हम, ठीक है ना, नेट मूवमेंट देखेंगे वाटर का, ऐसा नहीं कि वाटर इधर से इधर नहीं आएगा। मान लो इधर से इधर आया 10 मॉलिक्यूल, तो इधर से इधर चला गया 20 मॉलिक्यूल, ठीक है, ओवरऑल मिला के नेट मूवमेंट जो होगा वो सॉल्यूशन वन से सॉल्यूशन टू की तरफ होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ऑस्मोसिस है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ, यही तो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं हायर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर ऑस्मोसिस का डायरेक्शन देखा जाए वो किधर होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन टर्म ये सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट कम है उधर वाटर क्या है, ज्यादा है, इसलिए वाटर का मूवमेंट किधर हो जाता है, सॉल्यूशन वन से सॉल्यूशन टू की तरफ। वाटर इधर ज्यादा है तो इधर प्रेशर, इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो वो हायर टू लोअर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, नेट मूवमेंट। तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस,
ठीक है ना। और इसमें किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है ओनली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ समझना आप लोग, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आपको। चलो आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्यों होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्यों होता है, मॉलिक्यूल मूव इन ऑस्मोसिस, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये अलाउ नहीं करेगी, नॉट अलाउ फॉर सॉल्यूट पार्टिकल, क्योंकि इसके पोर काफी जो होते हैं, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल को मूवमेंट नहीं करते, सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है, और इसके जो पोर होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करते हैं, ठीक है, नॉट अलाउ फॉर सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है ना। अब देखो डिफ्यूजन में हमने क्या देखा, सॉल्यूट डाले, सॉल्यूट क्या होगा, पूरा डिफ्यूज हो गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर हम वाटर के सेंस में बात करेंगे तो बोल देंगे कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब जहां ज्यादा सॉल्वेंट है वो कम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सॉल्यूट को देख के बात करेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि जहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम रहेगा वहां पर सॉल्वेंट ऑलरेडी ज्यादा होगा, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यही कंफ्यूजन होती है, तो ऑस्मोसिस के लिए यही चीजें लिखना आप लोग, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का उसमें मूवमेंट होता है। अब एसपीएम को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, एसपीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, एसपीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, ठीक है। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो ये दो तरह से होती है, एक नेचुरल होती है जो एनिमल के स्किन से निकलती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी होती है, एंड एनिमल मेम्ब्रेन भी होती है, एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहाँ रहती है मान लो ये, जस्ट अंडर आउटर स्किन, जस्ट अंडर आउटर स्किन, ठीक है, जस्ट अंडर आउटर स्किन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है ना, वेजिटेबल वाली है प्लांट से और एनिमल वाली एनिमल से निकल जाएगी, ठीक है। और जो पिग का ब्लैडर होता है, ठीक है ना, पिग्स ब्लैडर, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मूवमेंट कराएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को मूवमेंट नहीं कराएगा, ठीक है। अब देखो कि और आर्टिफिशियल में आती है हमारी कुछ, मार्केट में अवेलेबल है आर्टिफिशियल, आपको चाहिए तो बताना। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में आता है हमारा पार्चमेंट पेपर, एक आता है जो भी सेल्यूलोज बेस्ड होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ये भी पार्चमेंट पेपर, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब वाटर इसमें से पास होगा, पार्चमेंट पेपर, पेपर, या फिर एक और है सेलोफेन, सेलोफेन, ठीक है, ये भी सेलुलोज का पॉलीमेरिक सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलोफेन पॉलीमेरिक सेलुलोज होता है, लकड़ी वगैरह से, कॉटन से, कॉटन का सेलुलोज, ठीक है, सेलोफेन, सेलोफेन हो गया हमारा। और मेम्ब्रेन जो रहती है कॉपर साइनाइड की बनी होती है, ठीक है, कॉपर फेरो साइनाइड, कॉपर फेरो
साइनाइड हो जाता है, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड हो जाता है हमारा, और सिलिकेट्स ऑफ आयरन। वन बाय वन लेक्चर देखना, आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इन सब के सिलिकेट्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनती है इससे, ठीक है, आर्टिफिशियल SPM, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस किसका, ऑस्मोसिस में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है ऑस्मोसिस में, ठीक है ना। और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है ऑस्मोसिस में, नंबर 2 ये बात हो गई। और मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं हम। तो हमने फिगर बना लिया है थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ अभी, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस हेडिंग मान लो दे दो कि हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या होता है, ठीक है। जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करते हैं वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल लैंग्वेज। जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा, यहाँ प्रेशर जो है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लो कि यहाँ प्रेशर P2 है और यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ कंसंट्रेशन C2 है, यहाँ कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है। और दोनों तरफ मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है, कह लो, ठीक है। या एक तरफ सॉल्वेंट मान लो प्योर, तो पूरा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और ये सिर्फ किसको अलाउ करेगी, अलाउ ओनली सॉल्वेंट, ठीक है ना, अलाउ ओनली सॉल्वेंट, ये चीज आपको क्लियर है। अब देखो हमने अगर कह दिया कि जो कंसंट्रेशन है C2 का ग्रेटर है C1 से, ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस होगा। चलो पहले हम ऑस्मोसिस करा देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस को रोक के ये कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो ऑस्मोसिस मान लो कि ठीक है इधर से इधर होने लगा, ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन समझना आप, सॉल्वेंट सॉल्यूट सब। ये सॉल्यूशन 2 है और ये हमारा सॉल्यूशन 1 है, ठीक है ना। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव शिफ्ट होने लगा, तो इसको हम बोल देंगे ऑस्मोसिस होने लगा, ठीक है। अब ये पिस्टन है, इधर प्रेशर बढ़ेगा, ये पिस्टन ऊपर उठेगा। अब एक ऐसा प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाई कर दें हम यहाँ पर, पी एक्सटर्नल, ये जो इस पे अप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल। एक ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दें यहाँ पर कि जिसमें ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। तो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, मान लो कि जो इनका डिफरेंस रहेगा P1 माइनस P2, ये चीज समझ रहे हो आप। मान लो कि P1 का प्रेशर है हमारा, मान लो P1 का प्रेशर है 10 mm, ठीक है, ये P1 का हो गया 10 mm, ठीक है। और P2 का जो प्रेशर है मान लो 7 mm है। तो दोनों तरफ का प्रेशर हमको इक्वल करना है, तो इधर 3 mm का प्रेशर क्या बढ़ाना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे, तो P2 माइनस P1 माइनस P2 कर देंगे, हमको 10 माइनस 7 होगा यानी कि 3 mm। तो एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इतना, तो दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ 7 था, ठीक है, इसमें 3 mm बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल हो गया, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। तो उसी प्रेशर को, यही जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, P1 माइनस P2, इसी को हम दिखा देते हैं पाई से। इसी स्टॉप करने वाले को, ऑस्मोसिस स्टॉप करने वाले प्रेशर को, ये देखो स्टॉप हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस रुक गया। एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। समझ में आया, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाइड कर दिए हैं, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, किधर अप्लाई करना है, हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, क्योंकि उसी साइड ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर दिए हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक गया है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है।
तो हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। ओके, चलो अब आगे देखते हैं ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, ठीक है ना। टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, वो क्या था हमारा, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई किए थे वो क्या था, सॉल्यूशन P1 माइनस P2 था, ठीक है। और इसी को हम बोल देते हैं पाई, ठीक है ना, पाई बोल देते हैं इसको। अब देखो हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई किए हैं वो क्या था, P1 माइनस P2 था, ठीक है, यही एक्सटर्नल प्रेशर था। और सॉल्यूशन 2 का जो प्रेशर था वो क्या था, P2 था, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, P1 के इक्वल होना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर और सॉल्यूशन का जो प्रेशर था सॉल्यूशन 2 का, वो सॉल्यूशन 1 के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल हो गया, ये चीजें कट गई हमारी। अब P1 इज इक्वल टू P1 हो गया। अब ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई है बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन पे चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले पे, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले पे, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन मतलब वही चीज है कि क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। देखो आपने देखा कि जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा सॉल्यूट का तो ज्यादा ऑस्मोसिस प्रेशर लगेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मान लो कि जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूट का रहेगा तो उधर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है ना। उधर प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्या बोलते हैं, प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने के लिए और ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। ये चीजें क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मान लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूट का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको और ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मूवमेंट ज्यादा होने लगेगा, ये भी चीज है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये भी इसका फंक्शन है, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन से हम मिला लेते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी बोल देते हैं। और यहाँ पर गैस कांस्टेंट एक आ जाता है CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये सेम एज गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। गैस कांस्टेंट के ही सेम है CRT, पाई इक्वल टू CRT है हमारा ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमको कैलकुलेट कर लिए हैं। एक और मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, PV इक्वल टू NRT से, बहुत सिंपल, ठीक है। जैसे उसे भी देख लो, PV इज इक्वल टू NRT। देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, आपको पता है। अब इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर ले लेंगे तो P इज इक्वल टू NRT हो गया हमारा, ठीक है। और पाई इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम RT हो गया। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही तो है। ये क्या है हमारा, एक कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी। तो हम इसको C लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को CRT, ठीक है ना, CRT हमारा। ये बहुत इजी मेथड से हमने देख लिया इसको, पाई इक्वल टू CRT। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, दिख रहा है आपको, यहीं से आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉलिड जो सॉल्यूट है उसमें, उसको हम बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। वो इस इक्वेशन से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब इसमें देखो CRT जो R है, ठीक है, वो हमारा गैस कांस्टेंट है, वही वैल्यू रहती है, ठीक है ना, वैल्यू उसकी गैस कांस्टेंट की। सॉल्यूशन का कांस्टेंट है वो R जो है वही गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है सेम। और मोलरिटी को हम मोल्स अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर, ये तो हम रख ही देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो लिखेंगे इसमें केल्विन में लेंगे, जो टेम्परेचर लेंगे वो किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। और जो आर की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, केल्विन में टेम्परेचर लिए हम तो आर की वैल्यू जाती है 0.0821, ठीक है, लीटर ATM
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आया। अब देखो मॉलिक्यूलर मास भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मोल की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास अपान मोलर मास। ठीक है ना, मोल की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास अपान मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पाई इज इक्वल टू एन अपान वी आर टी। अब देखो M2 अपान M2 मास अपान मोलर मास, ठीक है, इंटू वी आर टी। ठीक है ना। अब M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये कैपिटल एम है ना, ये मास अपान मोलर मास, इसके ऊपर स्मॉल एम है। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, M2 RT अपॉन पाई इंटू वी। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये देखो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइड यूज होता है, किसको कैलकुलेट करने के लिए, प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन हो गया, पॉलीमर हो गया, इसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। इन सब मॉलिक्यूल का जो पॉलीमर होता है, ठीक है, इसको हम इससे इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, क्योंकि देखो प्रोटीन जो होता है हमारा हायर टेम्परेचर पे, और पॉलीमर वगैरह हायर टेम्परेचर पे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए और भी जो मतलब मेथड है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के नहीं यूज होते हैं, ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर वाला यूज होता है। ठीक है हमारा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने वाला, कैपिलरीज राइज मेथड। ठीक है ना, कैपिलरी राइज मेथड। एक और मेथड है हमारा कैपिलरी राइज मेथड, राइज मेथड। इस मेथड से अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेट करने के बाद आता है पाई इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है ना, रो जी एच, यही हमारा होता है। ये डेंसिटी हो जाती है। ठीक है ना, डेंसिटी हमारी हो जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हमारा जो जी है इस ये हमारा यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हाइट हो जाती है मीटर में, और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आता है, पास्कल में आ जाता है। ठीक है, पास्कल में। अब देखो पास्कल से एटीएम में, एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट करने को आपको पता है। ठीक है, एच हमारा क्या है, हाइट। ठीक है, हाइट है, इंक्रीज इन लेवल इन द ट्यूब ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, एच क्या है, इंक्रीज इन लेवल, इंक्रीज इन लेवल इन द ट्यूब, ट्यूब ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन, ये उसकी हाइट होती है। सिंपल से आप कह सकते हैं हाइट हो सकती है। टी डेंसिटी है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हम एनसीईआरटी थोड़ा सा फिगर ले लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो चीज। देखो आपके सामने फिगर मैंने रख दिया। ठीक है, ये फिगर हमको एनसीईआरटी से मिला है। ठीक है, देखो ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, मान लो कि ये वही दिखा रहा है कि ये सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सॉल्वेंट है तो इधर कंसंट्रेशन क्या है, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन क्या है हमारा, कम का है लो। ठीक है, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट जब होगा, ठीक है, ये बीच में सेमी परमेबल एसपीएम है, तो ये जितना हाइट इसकी है, ठीक है, ये एच। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं एच रो जी से। ठीक है ना, एच रो जी से।
यही जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, यही जो प्रेशर इतना लगेगा इस कॉलम का, ठीक है, जो क्या होता है एच रो जी, फ्लूइड मैकेनिक में आप पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है, एच रो जी, ये जो कॉलम है इस पे फिर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और वो प्रेशर ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, इधर से जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम फिर किससे दिखाते हैं, जो ये प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एच रो जी या फिर रो जी एच, ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी है। क्लियर हुआ आपको? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब थोड़ा न्यूमेरिकल के कुछ टिप्स और ट्रिक होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। रिवर्स ऑस्मोसिस देख लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है, हम रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो फटाफट हम देख लेते हैं। देखो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हम सॉल्वेंट मूवमेंट करने लगता है तो उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। उसको देख लेते हैं हम फटाफट, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं जरा फिगर बना लूं जिससे वीडियो का लेंथ जो है कम हो जाए, ये देखना पड़ता है मुझे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। देखो बेटा, हमने देखा कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ठीक है, हमने देखा ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ये फ्रेश वाटर है हमारा और ये साल्ट वाटर है, ठीक है। अब देखो, जितना प्रेशर हम अगर मान लो कि कंसंट्रेशन, ये क्या हो रहा है भाई, ये फ्रेश वाटर हो गया, ठीक है, और इधर हमारा साल्ट वाटर हो गया, इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट के सेंस में हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, ये एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है क्या? ये मैंने फिगर लिया था आपके लिए, वेट मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। और बच्चा लोग बढ़िया है, सब मजे में है, ठीक है, मजे से रहो, पढ़ाई करते रहो दिन रात 24 घंटे। अभी ये आता है, लो जी, आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस, सब इधर इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे, हम है ना, ठीक है। फ्रेश वाटर, ठीक है, यहाँ से रिलीज होता है फ्रेश वाटर, इधर सॉल्ट वाटर है, इधर लो कंसंट्रेशन है और इधर हाई कंसंट्रेशन है। अब इसी को जल्दी जल्दी समझ लो, हाई कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस इधर होना चाहिए, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लेकिन जो यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से जो लग रहा है, ऑस्मोसिस जो प्रेशर लगेगा, मान लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा यहाँ से, अब इससे ज्यादा अगर हम अप्लाई प्रेशर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप अगर अप्लाई कर दे रहे हैं, तो वाटर का मूवमेंट, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को जाने नहीं देगी, तो वाटर इधर से इधर जाने लगेगा, ठीक है ना। वही है चीज, धक्का लगा के हम रिवर्स ऑस्मोसिस करा देते हैं, उसी को उसी उसी इस ऑस्मोसिस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में होना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा पहले तो ये स्टॉप हो गया, फिर और ज्यादा अगर हम दे दिए हैं, और ज्यादा प्रेशर हम दे दिए हैं तो ये स्टॉप तो हो गया, बल्कि उल्टे अपोजिट साइड वाटर के मूवमेंट होने लगे हैं, और ये हमारा जो सॉल्ट वाटर होता है उसको डीसैलिनाइजेशन, ठीक है ना, करने में जो सी वाटर होता है, सी वाटर को डीसैलाइन करने के काम आता है, ठीक है ना, डीसैलिनेशन बोलते हैं ऑफ सी वाटर, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ऑफ सी वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है ना, डिसैलिनेशन
ऑफ सी वाटर। इसमें क्या होगा, सी वाटर है, साल्ट वाटर पूरा, ये डिसेलेशन हो गया हमारा, ठीक है ना, और ये फ्रेश वाटर हमको पीने के लिए निकल जाएगा, बाल्टी बाल्टी भरेंगे हम और लेके निकल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल ऑस्मोसिस के, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं उसके, ठीक है। और फिर एक लेक्चर में बात करेंगे वन टाइप फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास की, ठीक है।